सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। हमारे सामने है डॉक्टर प्रियंका भारके। आपकी रैंक लगी है एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024 में 157th रैंक एंड सी हैव गॉट सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं, उसको आपने कैसे एनकाउंटर किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिपरेशन जर्नी में कैसे अप्स एंड डाउन्स को आपने मैनेज किया। विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। सो मोस्ट वेलकम टू यू इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो सर, थैंक यू सो मच। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि यू नो हम लोग काफी प्रिपरेशन करते हैं, अप्स एंड डाउन्स हमारे सामने होते हैं, और एक दिन पीडीएफ में हमारा नाम दिख जाता है। सो दैट इज सच ए ग्रेट न्यूज एक्चुअली। तो वो मूवमेंट्स कैसा रहा उसके बारे में जरा थोड़ी बताइए। सर एक्चुअली सर विश्वास ही नहीं होता है सर। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई है सर आपको, जैसे कि यही आपका गोल है, यही पूरी लाइफ है आपकी, क्योंकि आप जी जान लगा देते हैं सर, दिन रात एक कर देते हैं, बच्चों को, क्लिनिक को और सभी चीजों को एक तरफ रख के आप जब मेहनत करते हैं और जब आप लिस्ट में अपना नाम देखते हैं सर, तो उस खुशी को बयां नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत खुशी का पल होता है सर। और पेरेंट्स के लिए, बहुत, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए सर, क्योंकि सभी के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाता है। दैट्स राइट। अभी प्रिपरेशन के दौरान हमारी जो जर्नी कैसी रही इसके बारे में जरा बताइए। हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ इट कंप्लीटेड। यस सर, एक्चुअली सर मैं बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लगभग 16 सालों बाद मैंने किताब उठाई, और 16 सालों बाद दो बेबीज के साथ पढ़ना, और वो भी सर जिसमें छोटा बेबी मेरा 1.5 year old था। तो बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए ये, जिसे सर अनुशासन में रहकर, आपके संडे वार्ता सुनकर सर, जिसमें आप छोटे छोटे टिप्स दिया करते थे कि लगातार करना है, भले ही हमें एक क्वेश्चन का आंसर रिवीजन करने का समय मिले, हमें करना है। कभी रोटी बेलते वक्त सर लेक्चर सुनते रहते थे आपका, कभी स्पीकर पे लगा के रखते थे, कभी बच्चों को सुलाने के बाद सुनते थे सर, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसको सर कंसिस्टेंट रखा, लगातार करते रहे, भले ही थोड़ा समय दिया, लेकिन उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और और सर एक ग्रुप स्टडी के कारण जो डिस्कशंस होते थे और जो कोड वर्ड में पढ़ाई हम लोग करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करके, पूछकर, सर कई बार हम बुकिश चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जो हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है कि उसने ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, इसका आंसर ये हो सकता है। राइट। सो ग्रुप्स का फॉर्मेशन जैसे कि आपने बताया ग्रुप स्टडी करते थे, ग्रुप स्टडी में कितने लोग एक ग्रुप में रहते थे आपके। सर मेरे साथ तो मेरी सीनियर मैम थी, सिर्फ एक ही थी, और उनके भी दो अच्छा। किड्स थे सर। जी सर। तो हम दोनों को जब भी समय मिलता था क्लिनिक के टाइम पर, या फिर रात में बच्चे सो गए हैं उसके बाद, या अर्ली मॉर्निंग, तो हम साथ में डिस्कस करते थे सर। हमने एक टाइम टेबल बना के रखा था कि हमें इतने टाइम में ये चीज फिनिश करनी है, और अगर हम नहीं कर पाते थे तो फिर सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते थे, और फिर उस ड्यूरेशन के बाद वो सब्जेक्ट छोड़ देते थे, फिर रिवीजन भी खुद का ही करते थे। पर डिस्कशन से सर इतना डीप नॉलेज मिला, और इतना बहुत काफी डीप में पहुंच जाते हैं डिस्कस करते करते, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं सर। तो मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, हम दो लोगों ने मिलके ही किया, बट वो काफी बेहतर रहा सर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले उससे। दैट्स राइट, बिकॉज जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं, जब बोलते हैं उसको, तो डेफिनेटली उस टॉपिक में हम काफी लंबे समय तक स्टे करते हैं। और जब स्टे करते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में बेसिकली एक प्रकार से बैठ जाती हैं। तो दैट हेल्प्स अ लॉट एक्चुअली। अभी हम लोग कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस होते हैं, अभी जो हमारे अपकमिंग फ्रेंड्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके कुछ सवाल हैं कि कई बार हम लोग प्रिपरेशन का जो हमारा मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, बिकॉज ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू सिट इन एन कोचिंग फॉर 2 to 3 hours। तो हम लोग की प्रिपरेशन यूजुअली ऑनलाइन मोड होती है। बट ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन के दौरान कई बार डिस्ट्रैक्शन की काफी सारी दिक्कतें होती है। जैसे हमने आधे एक घंटे पढ़ा, उसके बाद में हमने मोबाइल ओपन किया एंड वी सॉ सर्टेन एप्स, उसके बाद उसमें एक शॉट दो शॉट्स, उसके बाद वो घंटे घंटे तक चीजें चलती हैं। तो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इस तरह से डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे अवॉइड करें। सर इस केस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हर चीज के प्लस पॉइंट्स भी हैं, माइनस भी।
अगर सर ऑनलाइन क्लासेस में हम बार-बार रिपीट करके उस क्लास को सुन सकते हैं। हमने जहाँ छोड़ा है हम वहाँ से उठा सकते हैं। और इसके अलावा सर इसका एक सॉल्यूशन है नोट्स बनाना। सर मैं जितना भी लेक्चर सुन पाती थी उसे वहीं तक लिख लेती थी और जब नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी फ्री हो पाती थी बच्चों को सुला के या क्लिनिक में पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं उस समय, फिर सर मैं वहीं से कंटिन्यू करती थी उसे लिखना। और जब हम नोट्स बना लेते हैं सर, तो उनका बस रिवीजन जैसा कि आप समझाया करते थे कि 2-3 दिन बाद करिए, फिर 1 हफ्ते बाद करिए, फिर 15 दिन बाद करिए, फिर 1 महीने बाद करिए, उससे वो आपको पक्का याद हो जाता है। तो सर दिस इज़ द सॉल्यूशन कि आप अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएँ और उसका बार-बार रिवीजन करें। और दूसरी चीज़ ये है सर कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम ट्रैवल करते टाइम या फिर किचन में खाना पकाते टाइम या वॉकिंग करते टाइम या गार्डन में हम घूम रहे हैं, किसी भी जगह पर हम लेक्चर को सुन सकते हैं सर। दिस इज़ रिवीजन हो जाता है सर इस तरह से। तो ऑनलाइन क्लासेस आर बेनिफिशियल राइट नाउ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर, ये एक ब्लेसिंग है कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, नहीं तो हम उस एरिया से बंध जाते कि हम वहीं जाके ही उसे अटेंड कर पाते। अभी सर हम आपकी राइट। क्लासेस कहीं भी बैठ के अटेंड कर सकते हैं। दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस कि आप उसको कितनी बार सुन सकते हैं एक्चुअली। जी सर। एक सवाल बनता है कि हम लोग जैसे स्टडी करते हैं बट स्टडी आवर्स का क्या मतलब कितना रोल रहता है? जैसे हम लोग कितने घंटे में स्टडी करना चाहिए, या तो आपकी जो स्टडी करते थे जिस शेड्यूल आप बना रहे हैं उसमें आपके लॉन्ग आवर्स होते थे, 2 या 3 घंटे की एक इकट्ठा सिटिंग होती थी, कि आप स्लॉट स्लॉट में 30-30 40-40 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ते थे? कैसे आप पढ़ाई करते थे इस दौरान? सर हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा समय के लिए एक्टिव नहीं रहता है एक बार में, तो हम 30 से 40 मिनट बहुत अच्छे से इनपुट कर सकते हैं उसमें। कोई भी चीज़ हम पढ़ें, तो सबसे पहले आपने ही सिखाया था सर कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। प्रायोरिटी हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की होनी चाहिए, उसमें हमारा 80% सिलेबस कवर हो जाए और वो जो बचा राइट। हुआ 20 है उसे भी हम देखते जाएँ। तो सर स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा ही समय निकाल पाते हैं, शायद घंटे, 2 घंटे, जिसे हमें धीरे-धीरे करके बढ़ाना होता है। और एग्ज़ाम के 2-3 मंथ्स पहले सर सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना होता है, फिर सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। तो सर आवर्स की स्टडी इतनी मैटर नहीं करती है, आप थ्योरी को, कांसेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसे अपने ब्रेन में अच्छे से सेट होने दो और फिर क्वेश्चन्स लगाओ। तो ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन दूसरे फ़ॉर्म में आए, तो वो रटी हुई चीज़ आपको याद ना रहे बल्कि कांसेप्ट्स आपके दिमाग में रहें और आप सही आंसर लगा पाएँ। इसमें एक और चीज बोलते हैं कि व्हेन कहते हैं ना कि जब हम फिनिश लाइन को टच करने वाले होते हैं, मतलब बिल्कुल सिलेक्शन की दहलीज में होते हैं, जैसे हमारा एग्जामिनेशन अगले 5-6 दिन बाद है, तो उस समय माइंड में एक अजीबोगरीब प्रेशर पाइल अप होता है। तो उस समय क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है कि कई बार हम लोग जो रूटीन स्टडी कर रहे होते हैं उससे हम साइड लाइन हो जाते हैं और सोचते हैं कुछ और कर लेते हैं मूड अच्छा करने के लिए। वो मूड अच्छा करने का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एज वेल, कि हम साइड लाइन हो जाते हैं प्रिपरेशन से। उसको कैसे मैनेज किया जाए? सर लास्ट टाइम के लिए तो मैं यही कहूँगी कि लास्ट टाइम कुछ नहीं हो पाता है सर। मेरा तो बिल्कुल आउट ऑफ फ़ोकस हो गया था। मैं बस वेट कर रही थी कि अब बस एग्ज़ाम हो जाए किसी भी तरह से। सर जब हम कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन में रहती हैं। हम चाहें या ना चाहें, हम शायद 10-15 दिन पहले भी कुछ भी रिवीज़न ना करें। बट वो राइट। एक जो लगातार आपने अनुशासित होके पढ़ाई करी है, उसका फल आपको उस वक़्त मिलता है सर जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है। लास्ट टाइम में घबराने से कुछ नहीं होता है सर। डीप ब्रीथिंग की जा सकती है, प्राणायाम किया जा सकता है। मॉर्निंग में उठ के पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आप कंटीन्यूअसली करें, रात में सोने के पहले आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करें। अपने आप को देखने की कोशिश करें कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मेरे घरवाले सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं बहुत खुश फ़ील कर रही हूँ और अपना 100% दें ऑनेस्टली, सफलता ज़रूर मिलेगी सर, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए सर राइट। जो लास्ट टाइम हम के लिए कोई रश ना करें, लगातार प्रयास करें। इसीलिए कहते हैं जब इंटरलिंकिंग करके हम लोग पहले स्टडी किए होते हैं तो लास्ट टाइम में जो है एग्जामिनेशन में वो काफी हेल्प करता है। लास्ट आवर्स की स्टडी भी मैटर करती है, बट डेफिनेटली उसके पहले की जो स्टडी होती है वो दैट मैटर्स अ लॉट एक्चुअली। दैट मेक्स डिफरेंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार कुछ फ्रेंड्स के मैसेज आए हुए हैं कि मध्य प्रदेश जीके के लिए कौन सी बुक को आपने प्रेफर किया था? सर मैंने मध्य प्रदेश जीके के लिए परीक्षा धाम को
प्रेफर किया था, वो काफी बहुत बेहतरीन किताब है सर। उसमें सारी अपडेट्स हैं, उसमें याद करने के तरीके हैं और कुछ थोड़ी फनी फनी टेक्निक्स भी दी हुई है उसमें। राइट। और सर आपके नोट्स भी काफी कुछ उससे मैच होते थे और दैट इज मोर देन एनफ आई थिंक। और जो आप क्वेश्चंस देते थे सर, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स आप Right. लगवाते थे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो सर इतना सफिशिएंट है, अगर आपने उसे 2-3 बार भी रिवाइज कर लिया है अच्छे से तो इट्स क्वाइट गुड। और डेंटल पार्ट के लिए कौन से बुक्स को प्रेफर किया था आपने? सर डेंटल के लिए तो सर जो हम एमडीएस प्रिपरेशन में जो डेंटल पल्स पढ़ते हैं, सबसे पहली बेसिक बुक वो ही होती है। अगर आप उसका बार बार रिवीजन कर लें, कम से कम सर उसका 5 से 6 बार रिवीजन लगता है। अगर आप इतनी बार कर लें तो फिर आप और अच्छी बुक उठा सकते हैं, जैसे वाधवान है या और भी बुक्स हैं सर डेंटल की। कुछ डेंटल की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स देख सकते हैं। बट डेंटल पल्स इज मोर देन इनफ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आपने डेंटल पल्स 4-5 बार भी लगा ली है, तो आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। एक सवाल रहता है यहाँ पर कई बार, although you have study you have prepared the notes actually, but कई बार क्वेश्चन रहता है कि नोट्स या बुक्स में यदि हम बात करें तो किसको ज्यादा हम प्रायोरिटी, जैसे कई लोग बुक्स में अंडरलाइन कर करके पढ़ा करते हैं, तो वो ज्यादा इफिशियंट है या हम नोट्स प्रॉपर तरीके से लिख के बनाएं वो ज्यादा इफिशियंट रहता है आपके हिसाब से? सर डेफिनेटली अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय है तो नोट्स से बेहतर कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपने आपके हैंड रिटन है, आपके ब्रेन ने उसमें काफी काम किया है तब वो आपके हाथ लिख पाए हैं। तो वो चीजें राइट। फीड होती जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप अंडरलाइन करके भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी सुन पा रहे हैं, तो जितना आप दे सकते हैं अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करें। और नोट्स आर बेटर देन एनीथिंग सर, हैंड रिटन। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी, कैसा टाइम आपके पास में है। लेकिन यदि नोट्स बना सकें तो इट्स रियली वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है उसमें हम लोग एसोसिएट भी होते हैं प्रॉपर तरीके से, हम उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। यदि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कैसे सर प्रिपरेशन करना यही चाहिए, कैसे? सर यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है धैर्य रखना और धीरे धीरे लगातार मेहनत करते रहना, कोई गैप ना होने देना। और अगर हो जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना। अपने एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, आप कुछ चीजों को चुन लीजिए और उनमें अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन पक्का है, कहीं नहीं जाना है, बट ईमानदारी से प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही बोलना चाहूंगी सर। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यदि हम रिजल्ट लाना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कई बार हम डिमोरलाइज भी होते हैं, बट वी हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। यदि कंसिस्टेंसी मेंटेन यस किया सर। जाए तो समय के साथ में मोटिवेशन डिमोटिवेशन वो आता जाता रहता है। किसी दिन अच्छा कर लिया हमने तो मोटिवेशन काफी अच्छा हो जाता है, किसी दिन नहीं कर पाया तो डिमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा सा। बट कंसिस्टेंसी मेक्स ए बिग डिफरेंस एक्चुअली, एंड रिविजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। सो ये रहा डिस्कशन। यदि कोई लास्ट पॉइंट कुछ एडिशन और भी करना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए तो यू कैन से सम फ्यू लास्ट वर्ड्स। सर लास्ट वर्ड्स यही है सर कि फिर जो मजा आता है जीत का, उसकी बात ही अलग होती है। बस ये सोचिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स अलाइन हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और सब कुछ अपने आप आपको पढ़ाई में फोकस करने देगा। चाहे वो आपके बच्चे हो या पेशेंट्स हो, इन लॉज हो, हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, सब कुछ सब अलाइन हो जाता है सर। लेकिन हमें बस लगातार प्रयास करने हैं, बस और कुछ भी नहीं। So that's all for today. Dr. Priyanka ma'am came here. I really want to thank you so much for your time, and thank you so much a lot for that. थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you.